चलो तो आगे सब लोग ठीक है। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग दैट अगर यूनिवर्स को अगर एक नंबर में अगर हम लोग जो है ना अगर डालें तो डेफिनेटली यूनिवर्स का नंबर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है ना। यूनिवर्स का नंबर 8 होगा। एंड यूनिवर्स डेफिनेटली कर्म में बिलीव करता है, यूनिवर्स का दूसरा नाम ही कर्म है। एंड सिमिलरली 8 नंबर का आप देखो तो 8 नंबर जो है ना क्या मैं बोलूँ, यूनिवर्स का दूसरा नाम ही अगर आप देखो तो इनफाइनाइट है। बिकॉज इनफाइनाइट को आप कैसे डिफाइन करते हो, कॉन्टिन्यूस क्रिएशन डिस्क्रिशन, है ना। एंड यूनिवर्स में यही तो चल रहा है, चाहे आप नासा के लैंग्वेज में पढ़ो चाहे किसी भी लैंग्वेज में पढ़ो, हो क्या रहा है यूनिवर्स में, कांस्टेंट क्रिएशन डिस्ट्रक्शन क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, यही चल रहा है। अगर आप युगों के हिसाब से बात बोला जाए, काल चक्र का बात करे जाए तो क्या 4 काल चक्र है आपको, द्वापर युग, त्रेता युग, ठीक है ना, कलयुग, सतयुग, ठीक है ना, ये साइकिल चलते रहता है। तो यूनिवर्स ऐसा ही है। अभी का कलयुग वैसे भी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन से 52वां कलयुग होगा, ठीक है। ये कोई फर्स्ट कलयुग है नहीं। हो सकता है विजय सर पहले भी जो है ना इस कैरेक्टर में आ गए हो, या किसी और आत्मा को विजय सर का रोल मिला हो, ठीक है ना। अभी इस जन्म में मुझे मिला है तो मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो कई सारे विजय सर आके जा चुके हैं, कई सारे टुगेदर डिवाइन्स आके जा चुका है, ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। खैर, पर अभी हम लोग इस, और ये सब बातें ना त्रिनेत्र में करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। जिनको स्पिरिचुअल लाइन पसंद है ना वो त्रिनेत्र में आए, और जिनको ये लवोलॉजी और यही सब पसंद है तो यही सब करो भैया। यहाँ पे थोड़ा सा गाली गलौज भी चल जाता है, ठीक है। त्रिनेत्र में पूरा शत पर कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ, क्योंकि वो जो है ना वो अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो भी है। तो तो मैं ये कह रहा था कि यूनिवर्स को अगर आप समझना चाहो ना तो वो इसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। एक मैंने नंबर 8 बोला, एक आपका इन्फिनिटी सिंबल बोला, एक मैंने क्रिएशन डिस्ट्रक्शन बोला, एक युगों से मैंने समझाने की कोशिश किया, अगर 4 युग में अगर आप स्प्लिट करो तो ये बनता है। उसके बाद और क्या तरीके से मैं आपको बताता हूँ। हाँ, साइंस का जो स्टूडेंट है, अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है ना, न्यूट्रॉन, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे कांस्टेंट, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, एटम्स स्प्लिट हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ आपको इसी से जो है ना कोई बोल रहा है उसको मेरा गाली पसंद है, डोंट वरी योर गाली ऑलवेज ब्रिंग्स अस क्लोजर टू आवर ट्रू सेल्व्स, ओके थैंक्स। पर मैं देखो किसी को नीचा दिखाने के लिए आज तक मैंने गालियों का प्रयोग नहीं किया है। जब इमोशंस एक्सट्रीम लेवल में होता है ना तभी मैं कुछ यूज़ भी कर लेता हूँ, खैर जो भी हो। तो ये मैं बता रहा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी अगर आप मूवमेंट देखो, अगर आप इसका जो है ना तरीका देखो, जिस तरीके से बिहेव करता है ना, तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू नंबर 8 ओनली, ठीक है ना, या इन्फिनिटी सिंबल। एक और तरीका है कि मैं बता सकता हूँ कि यूनिवर्स नंबर 8 है, दैट इज़ दिस कुंडलिनी एनर्जी वाला जो मैंने आपको चीज़ें बताया था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी एनर्जी भी आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आपका शक्ति है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका शिव है। अगर एंटायर कुंडलिनी को अगर आप देखो, एंड इस तरीके से जो है ना कुंडलिनी मूव करता है, ये जस्ट 2 स्नेक है ना, ये एक स्नेक 1 है, ये स्नेक 2 है, एक तरीके से कॉइल्ड है यार, एक लगा लो, ये एक स्नेक है, ये एक स्नेक है, ठीक है ना, इंटरकॉइल्ड है। इसी तरीके से होता है कुंडलिनी एनर्जी, ठीक है ना। रिप्रेजेंट किया जाता है 2 स्नेक्स, यू नो, इन स्लीपिंग पोजिशन, जब उसको एक्टिव कर दो तो कुंडलिनी होता है। एक और चीज़ है जिससे मैं बोल सकता हूँ कि यूनिवर्स इज अ नंबर 8 पर्सनैलिटी, डीएनए। अगर आप किसी भी बंदे का डीएनए को देखोगे ना तो डीएनए को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर 8, है कि नहीं। कोई एनी वन साइंस स्टूडेंट इन आवर ग्रुप बैच राइट नाउ लिसनिंग, ठीक है ना, डीएनए का भी सिंबल यही है, नंबर 8 ही है, ठीक है। सो एवरीथिंग विच इज द कोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स is always represented in the form of number 8 only and not any other number. So hence we are proving that अगर यूनिवर्स अगर कोई नंबर है, यूनिवर्स का अगर कोई पर्सनालिटी नंबर है, और भोलेनाथ का डमरू भी अगर देखो तो ये भी हमने जो ना डायग्राम बनाया था, जो 8 नंबर का पर्सनालिटी में ही क्रिएट हुआ था कि ये टॉप में रहते हैं या बॉटम में रहते हैं, पूरा इसको मैंने जोड़ा तो डमरू बन गया, ठीक है, जो कि भोलेनाथ के हाथ में होते हैं, महादेव के हाथ में, ठीक है। तो अगर यूनिवर्स का अगर कोई पर्सनैलिटी नंबर कोई है, यूनिवर्स को अगर एक नंबर से अगर डिनोट किया जाए तो इट कैन ओनली एंड ओनली भी नंबर 8, और कोई दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता अगर कोई यूनिवर्स को समझना चाहे। दैट इज वाई नंबर 8 पीपल के दिमाग में ना
सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स भी इसी के आते हैं क्योंकि यूनिवर्स इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड करते हैं। यही रीज़न है कि ये ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छा भी करते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने का कोशिश करते हैं एंड दैट्स द रीज़न वाई नंबर 8 पीपल डू गुड इन ऑकल्ट साइंस ऑल्सो, ठीक है। ऐसा है नहीं कि बाकी नहीं करते हैं, और भी नंबर हैं जो करते हैं, पर 8 वाले डेफिनेटली करते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और भी नंबर्स हैं जो ऑकल्ट साइंस के लिए बने हैं, बट नंबर 8 ब्लेस्ड होते हैं ये सब चीज़ों के, ठीक है। और क्या मैं बता सकता हूँ 8 के लिए? आज आपको काफ़ी सारा चीज़ तो मैंने बता दिया है मोस्टली। हाँ, 8 नंबर वाले बंदे का लाइफ में ना मैरिज प्रॉब्लम आ सकता है। एक मैंने बोला कि मदर का हेल्थ का, ठीक है ना। दूसरा मैरिज प्रॉब्लम, तो इस चीज़ को लेके भी घबराना नहीं है बेटा, तेरा तो पूरा लाइफ ही स्ट्रगल है, तो मैरिज प्रॉब्लम आए तो इसको लेके घबराना क्या। एंड दूसरा इसमें भी जो 3 टाइप के 8 हैं, 8, 17 और 26 वाले, तो 26 वाले 8 के लाइफ में ज़्यादा मैरिज प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। क्या तो बात अभी मैं बोलने जा रहा था, जब मैं एक फ्लो में नहीं बोलता हूँ ना तो स्किप हो जाता है हर बार, इसीलिए मुझे बोलते रहना भी ज़रूरी है। मैं पॉज देता हूँ ना तो थॉट आके दिमाग से उड़ जाता है, फिर मुझे कैच करने में टाइम लगता है। तो ये मैंने आपको बोला 8 वाले के लिए, ठीक है ना। तो मैरिज प्रॉब्लम्स भी इनके लाइफ में होता है। दूसरा एक नंबर जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैरिज प्रॉब्लम होता है वो है नंबर 7 वाले लोग, ठीक है, जिसको मैं यहाँ सर्कल करके रखा हूँ। बट 8 वाले के साथ भी हो सकता है, तो उसमें आपको डरना वरना डरने का नहीं, ठीक है। हाँ, कविता ने जो लिखा, सर 8 पोर्टल में डीएफ को कुछ अबंडेंस मल्टीपल है क्या? यस डेफिनेटली। डीएफ्स को तो अभी क्या है ना कि वो प्राइज इन कैश करने का हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है डीएफ्स का। जिन्होंने पास्ट में मेहनत किया है, जो भी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने ट्विन फ्लेम्स के ऊपर इतनी सारी जो बात बोले, डिटैचमेंट एंड कोडिपेंडेंसी इश्यूज को हील करना, लाइफ पर्पस को टेकअप करना एंड ऑल दोज थिंग्स, अपने ट्विन फ्लेम है या कार्मिक्स है उनको फॉरगिव करना, अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनका भी हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है, फसल काटने का, ठीक है। जब मैं बोल रहा था तो बीज बोने का टाइम था। अगर किसी ने किया है तो बढ़िया, अगर किसी ने नहीं किया है तो अभी कहने कि उनका हार्वेस्टिंग सीजन अभी आ रहा है। जिन्होंने मेहनत किया था तो वो लोग डेफिनेटली अब जो है ना लाइफ में आगे वो अपना वो करेंगे, ठीक है ना, वो मिलेगा। मेरी वजह से बेचारे मेरे फिशेस को सोने को नहीं मिल रहा है, वो लोग अभी सोने का टाइम है, सो सोच रहा होगा यार बंदा रात भर यही ज्ञान जो है ना दे रहा है, तो हम लोग सोएंगे कब, ठीक है। तो खैर जो भी हो, तो ये है 8 वाले के बंदे। और भी कुछ चीज़ें हैं, पर वही मैंने जैसे बोला ना, जब मैं फ्लो में बोलता हूँ तो चीज़ें आके जो है ना मुंह से निकल जाता है। जब मैं कहीं पे पॉज देता हूँ तो वहाँ पे जो है ना फिर कट ऑफ हो जाता है। नहीं तो कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें 8 वालों के लिए आ रहा था। हाँ, 8 वालों के लिए अगर आप प्रोफेशन बोलो तो ये लोग मेटल इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं, आयरन इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं, जॉब्स में भी अच्छा कर सकते हैं, बट इनका नेचर ना सुनने वाला नहीं सुनाने वाला होता है, इसीलिए इनको जॉब से ज़्यादा मैं बिजनेस रेकमेंड करता हूँ हर बार, ठीक है। और 8 वाले के लिए और मैं बोलूँ, जो भी शौक रहता है ना, ये लोग थोड़ा दबंग है क्योंकि चलते फिरते गुंडे हैं, तो मैंने आपको बोल ही दिया, गुंडाई इनमें कुट कुट के भरा होता है। ये दे आर नॉट सीधा साधा अबला नारी टाइप के लोग, ठीक है। लड़की भी है तब भी गुंडे होते हैं लोग, ठीक है ना। तो 8 वाले लोग आर चलते फिरते गुंडे, तो इनसे पंगा नहीं लेना है, ये भी मैंने आपको बताया। लड़की भी होगी तो टॉमबॉय जैसा बिहेव करेगी, टिपिकल लड़की है ना नाजुक कली जैसा बिहेव नहीं करेगी। और लड़का होगा तो आप इमेजिन कर सकते हो, ही विल बी अ रास्कल, ठीक है। और क्या मैं बता सकता हूँ 8 के बारे में? खैर कमेंट्स ही पढ़ लेता हूँ इससे अच्छा। और क्या है, ठीक है। फॉलोड वॉट यू सेड इन ऑल द सेशंस यू गेव इन 2 years। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू फॉर दैट। बट नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कॉन्टेंट विथ महादेव्स कॉन्शियसनेस, ग्रेट।
यू शुड सीक सम स्पिरिचुअल व्हाट यू कॉल लर्निंग्स इन लाइफ, यू नो। यस, अब इसको बताते बताते देखो मैं वहाँ से कनेक्ट हो गया। 8 वाले बंदे लोगों के लिए ना, एक मैं चीज़ रेमेडी भी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया, शायद यही चीज़ छूटा था, आई डोंट नो, और भी चीज़ें हो सकता है। जो मैंने इनके लाइफ में अभी तक जो भी प्रॉब्लम स्ट्रगल्स बताया ना, ये सब चीज़ें का एक अच्छा चलता फिरता एक रेमेडी भी है। वो क्या है? दे शुड इन्वॉल्व देयर लाइफ इनटू 2-3 चीज़ें। सबसे पहले स्पिरिचुअलिज्म, और स्क्रीन में ही है सारा, देखो यही होता है लाइफ में। जब चीज़ें कुछ बना होता है ना, तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हो, अगर सामने में भी और नहीं बना है तो सामने में भी वो तो नज़रअंदाज कर देते हो। जवाब तो स्क्रीन में ही, जो मैं बोलना चाह रहा था। 3-4 चीज़ें हैं जो इनको लाइफ में प्रायोरिटाइज करना है एज अ रेमेडी टू अप लिफ्ट देयर लाइफ, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल्स तो बहुत आते हैं इनके, ठीक है। नंबर 1 थिंग इज बीइंग स्पिरिचुअल, मैं पहले से लिख के रखा हूँ। स्पिरिचुअल बनेंगे, स्पिरिचुअलिज्म को लाइफ में एंट्री देगा, तो 8 वाले बंदों का लाइफ में स्ट्रगल्स काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक, मोर देन 80-90% कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, दे नीड टू ट्राई एंड फाइंड एंड लर्न एनी वन ऑफ द ऑकल्ट साइंस विच दे कैन कनेक्ट टू, ठीक है ना। दुनिया में हजारों ऑकल्ट साइंस के विद्या होंगे, जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, और भी क्या क्या चीज़ें हैं, वास्तु, और क्या क्या चीज़ें हैं, या कोई स्पिरिचुअल टीचिंग्स, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। उनमें से जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो, या रीडिंग अबाउट स्टार्स, स्टार मूवमेंट, एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना। तो एंड ऑकल्ट साइंस मतलब क्या? हिडन साइंस है, जो आसानी से नसीब नहीं होता, जो आसानी से मिलता नहीं, जो आसानी से लोगों को समझ में नहीं आता, बट उसका वेटेज बहुत है। क्यों? क्योंकि उस साइंस के पीछे, उस थ्योरी के पीछे यूनिवर्स चल रहा है, ठीक है ना। जैसे आज मैंने जो भी बात पिछले 3 घंटे से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कंसिडर टू न्यूमरोलॉजी, क्या आपको लगता है ये सारी बातें कोई हो सकता है किताब में लिखा हो? जैसे मान लो अगर मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं किताब में लिख दूँ तो मिल सकता है, ठीक है, पर मैंने सारा चीज़ अपने जो है ना एक डाउनलोड में बोला है, ठीक है, एक्सपीरियंस से याद करके, मेमोराइज करके बोला है। तो ऑकल्ट साइंस भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। कुछ भी चीज़ जो आप इसमें समझ सकते हो, यूनिवर्स अब ओपन अप करता है आपके सामने, बिकॉज इट्स अ हिडन जेम, हिडन साइंस, तभी आप इसको समझ सकते हो, चाहे बुक के थ्रू, चाहे किसी मेंटर के थ्रू, चाहे किसी वीडियो के थ्रू। दूसरा, आप जब सुनोगे तो समझ आपको तभी आएगा जब यूनिवर्स चाहेगा आपको समझने में, नहीं तो आप उसको सिर्फ सुन सकते हो, आप उसको समझ बिल्कुल नहीं सकते। आपके लिए सिर्फ वो एक चीज़ होगा, ठीक है, 8 वाले के साथ ये बोला ना, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग कर लिया, उसके पीछे का हिडन मीनिंग क्या था, उसका वेटेज क्या था, जो भी पॉइंट्स मैंने बोला, वो वही बंदा समझ पाएगा जो कि वीडियो देखने के बाद भी उस साइंस के लिए बना हो, ठीक है। एंड 8 नंबर वाले बंदे सबसे फर्स्ट लाइन में आते हैं, उस चीज़ के लिए बने होते हैं ये लोग, ठीक है। और भी नंबर्स हैं, पर 8 वाले डेफिनेटली होते हैं। तो 8 वालों के लिए मैंने क्या बोला रेमेडी में? सबसे पहले स्पिरिचुअल बनो। दूसरा, कोई भी एक ऑकल्ट साइंस जो तुमको रेजोनेट करता है उसको टेकअप करो लाइफ में और करना स्टार्ट करो, ठीक है। तीसरा, मेडिटेशन ज़रूर करो, ठीक है ना। और अगर दूसरों को मेडिटेशन सिखा सकते हो तो सोने पे सुहागा, ठीक है। मेडिटेशन ज़रूर करो 8 वाले लोग, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा होगा। चौथा, क्योंकि 8 वाले बंदे पावर पोजीशंस में पहुंचते हैं, एंड क्योंकि 8 वाले बंदों में गुंडाई बहुत ज़्यादा होता है, ऑथोरिटेटिव होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल होते हैं। पॉलिटिक्स की अगर मैं बात बोलूं तो दे आर नॉट गुड पॉलिटिशियंस, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़े ब्लंट होते हैं, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। पॉलिटिक्स में ना डिप्लोमेटिज्म चाहिए होता है, पर 8 वाले बंदे के पास ये भी बात है कि जब ये बंदा नॉर्मली डिप्लोमेटिज्म करता नहीं, पर अगर ये 8 वाला बंदा डिप्लोमेटिज्म करेगा ना बेटा, अलग ही लेवल का होगा। ये समझने में तुमको ना उम्र बीत जाएगा, समझ नहीं पाओगे। क्यों? अगेन पर्सनैलिटी ऐसा है, चारों तरफ से क्लोज्ड है। क्या गेम खेल गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, पर गेम कर चुका है वो, ठीक है ना, गेम खेल चुका है वो अपना। तो जेनरिक एक पॉलिटिक्स अगर मैं बात बोलूं तो वहाँ पे ये लोग शायद इतना अच्छा पॉलिटिशियन ना बने। लाइफ के पॉलिटिक्स की बात करो तो ना करें, बिकॉज दे आर पीस लविंग पीपल बाय नेचर। पर अगर ये पॉलिटिक्स करने में आ जाए तो इससे अच्छा पॉलिटिक्स फिर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी मैं बात बता। यूजुअली ये लोग करते नहीं, पर करने पे आ जाए ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार, 8 दिखे तो भैया मैदान छोड़ के भाग,
मत डील करो 8 वाले से, सबसे बेस्ट सोल्यूशन वही है। ठीक है, तो इनके रेमेडीज मैंने क्या क्या बोला, स्पिरिचुअलिज्म, ऑकल्ट साइंस, मेडिटेशन एंड चौथा रेमेडी इनके लिए ये है कि इनको कभी भी लाइफ में, क्योंकि पावर ऑथोरिटेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, पावर का मिसयूज करेंगे, अपने से लोअर पावर वाले बंदे को कहना, इनको दबाने का कोशिश नहीं करना है कि मैं तो भैया स्कूल का हेड बॉय हूँ और बाकी लोग नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सबको जो है ना बैंड बजाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो पावर है। ये ख्याल सबसे ज़्यादा 8 वालों के दिमाग में आता भी है, और वो चीज़ नहीं करना है इसको। ठीक है, पावर का मिसयूज नहीं करना अपने से लोअर स्ट्राटा का। अगर आप बोलोगे कि सर ना मैं कोई पावर पोजीशन में ना कुछ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या किसी को दबाऊंगा सर, तो भैया तुम्हारे घर में कोई बाई तो आती होगी काम वाली। ठीक है, तुम्हारे घर में कोई झाड़ू पोछा वाला तो आता होगा। सर मेरे घर में तो बाई भी नहीं आती। अरे यार, तो तुम कभी ऑटो वाले रिक्शे वाले से तो मिलते होंगे, कोई झाड़ू वाला पोछे वाला किसी से तो टकराते होंगे, या कोई हॉस्पिटल में गए, ऑफिस में गए, कोई तो बिल्डिंग का वॉचमैन गार्ड कोई तो होगा, लिफ्ट चलाने वाला बंदा। भैया कहीं पे तो तुमको ऐसा बंदा मिलेगा ना जो कि एक नॉर्म, जो जो लोग देखो लाइफ में काम सिर्फ ना कमाने के लिए कर रहे हैं, परिवार पालने के लिए। तुम्हारे जैसे बड़े बड़े ख्वाब नहीं है उसको कि भैया लैम्बोर्गिनी चाहिए और दुबई का ट्रिप्स चाहिए, ठीक है ना, मालदीव्स में हनीमून चाहिए, ऐसे उनके सपने नहीं है। और अगर होंगे भी तो उसको कहीं पे छोड़ के वो काम कर रहा होता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। ठीक है ना, तो जो भी लोग इस तरीके से मेहनत कर रहा है अपने पेट पालने के लिए, उनको कभी भी सबसे पहले डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। दूसरी बात, और ये एग्जाम्पल मैं हर बार देता हूँ, जैसे गर्मी का मौसम है, तुम रिक्शा से नीचे उतरे और रिक्शा से ज़्यादा आप मॉडर्न हो गए हो, ऑटो से आप उतरो मान लो, और ऑटो वाले ने बोल दिया कि 100 रुपये का फेयर था, मान लो आपका उसमें ओला कैब में या किसी में भी ऐसे ऐप में ही आ गया जो है ना 100 रुपये का है, बट सामने वाले ने बोला मेरे पास चेंज नहीं है तो मैं आपसे 110 रुपये ले लूँगा या 105 रुपये ले लूँगा, कुछ भी रीज़न, या उसने बोला मैडम है भी, है ना, कि 100 रुपये आया है पर मेरा थोड़ा जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेरे को अंदर तक आना पड़ा, यहाँ से मेरे को खाली जाना पड़ेगा, मेरे को 10 रुपये ज़्यादा कर दो ना यार, 110, तो खुशी खुशी दे देना उसको। ठीक है, खास तौर पे अगर आप 8 वाले बंदे हो तो वहाँ पे वो मत करना, लिचड़ाई मत करना है कि सर नहीं दूंगी सर ये वो, ठीक है ना, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो उससे आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग जो है ना आप करो, खासतौर पे अगर 8 वाले हो तो। ठीक है, कीप द चेंज, ऐसा नहीं कि हर बार आपको इतना बॉयंसी करना है कि कीप द चेंज, बट यू कैन, अगर वो खास तौर पे मांगे आपसे अपना मेहनत का पैसा, ठीक है ना, तो वो आप उनको दे देना है। ठीक है ना, उसमें लड़ाई झगड़ा ज्यादा मत करो जब तक वो जेन्युइनली मांग रहे हैं। कई बार ऐसे हरामी ऑटो वाले भी होते हैं जो कि जबरदस्ती मांगे, बोले कि यार मेरे को चाहिए तो चाहिए, ये है वो है, जबरदस्ती, तो वैसे वाले में ये चीज अप्लाई लागू नहीं होता। जो जेन्युइन है, मेहनत किया है, जेन्युइनली आपको पता है कि आपका घर जिस लोकेशन में, वहां से उसको खाली ही जाना है, उसको कोई पैसेंजर नहीं मिलने वाला है, वो कोई वैलिड रीजन बता रहा है, ठीक है ना, कि मेरे को काफी अंदर गली तक आप लेके आए हो, या धूप है, मैं मैडम यार ऐसा है सर, है ना, मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, ये थोड़ा, तो खुशी खुशी दे दो, तुम्हारे लिए अच्छा है, ब्लेसिंग्स है। ठीक है, पांचवा, कभी भी कोई भी जानवर के साथ ना आप कोई अन्याय मत करना, खास तौर पे जो जानवर तो सब वॉइसलेस ही होते हैं, तो कोई भी वॉइसलेस क्रीचर के साथ ना अन्याय नहीं करोगे आप। ठीक है ना, जितना लव हो सके, जितना अनकंडीशनल लव हो सके ये सीखो। कभी भी कोई भी वॉइसलेस क्रीचर को दबाने का, जो बोल नहीं सकता, ठीक है ना, उसको टॉर्चर करने का, उसका मजाक उड़ाने का, उसको पत्थर फेंकने का, होता है ना, कई लोग के कीड़ा होता है कि गाय भैंस को देखा, कीड़ा पत्थर मार दिया, कुत्ता को देखा, भाई तेरे को कुत्ते को नहीं खिलाना है मत खिला यार, पत्थर क्यों मारते हो। ठीक है ना, तुमको जानवरों से देखते हो, ठीक है ना, इनफैक्ट आपके पैर जब चलता है तो धरती में ये भी देखो कि कोई चींटी आपके पैर के नीचे नहीं आ जाए। ठीक है ना, ये भी ध्यान देना आप। तो ये है, और जर्नलिंग, अगर आप जर्नलिंग लिख सकते हो, अपने लाइफ में कोई भी इवेंट्स होता है, डेली जर्नल बना सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। क्योंकि एक दिन आप देखोगे ना, जो आप जर्नलिंग करते हो ना, तो मैं तो मेंटली करता हूँ
देखो, ठीक है, मैं कोई जर्नल वर्नल मेंटेन नहीं करता हूँ लिख के, पर हर आदमी अलग अलग पर्सनैलिटी होता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग लिख के जर्नलिंग करता है ना, उसका फायदा क्या है ना कि आज अगर आप जर्नलिंग करते हो तो 2 साल बाद 3 साल बाद अगर आप अपना जर्नल को खोल के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस था आपका, इस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, ऐसा ऐसा कुछ। तो मेक अ हैबिट ऑफ जर्नलिंग ऑल्सो, आई गेस। मोटा मोटी मैंने सारा हाँ, और भी एक रेमेडी है 8 नंबर वालों का लाइफ को सेट करने के लिए। हमेशा बेटा ईमानदारी का खाना, हराम का तेरे को पचेगा भी नहीं और हराम का तुझे खाना भी नहीं। हराम के पचाने वाले ऐसे नंबर्स भी हैं जो कि पचा लेंगे, डकार तक नहीं मारेंगे, ठीक है। उस नंबर पे बाद में जब आएगा तो बात करेंगे, ठीक है ना, अभी के लिए रहने दो, ठीक है। तो पर 8 वाले को पचेगा नहीं, तो तुम क्यों करोगे बेटा यार ये घूसखोरी का काम, चोरी चमारी का काम, ईमानदारी का काम नहीं। क्योंकि तुम अगर देखना, अगर 8 वाला बंदा ने अगर कुछ गलत रास्ते से पैसा कमाया है ना, तो उस रास्ते से उसका उससे ज्यादा जो है ना नुकसान हो जाएगा, उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है, तुमको क्यों करोगे, ठीक है, ये चीज। और क्या आ रहा है 8 वालों के लिए डाउनलोड्स में? 8 वाला बंदा अगर गॉड का अगर पूजा करना चाहे, ठीक है, तो डेफिनेटली शनि देव, सैटर्न इज वन ऑफ द गॉड दैट दे कैन वर्शिप। दूसरा शिव, शनि और शिव तो एक ही है। आज ही मैं शायद किसी को बता रहा था, कल किसी का सेशन ले रहा था। क्योंकि आप देखो, शनि भी लिख से आता है, उसी श से बनता है ना वर्ड, जो आपका जो अल्फाबेट होता है ना, वही श से बनता है वैसा ही। क्योंकि हिंदी में ना 3 4 टाइप का श होता है ना, ये वाला टाइप का श से शनि भी बनता है, ये वाला टाइप का श से शिव भी बनता है कि नहीं। तो शनि और शिव एक ही है, एक ही एनर्जी फील्ड का है, ठीक है ना। हालांकि दुनिया का सब कुछ ही शिव ही है, अलग नहीं है, बट हम क्यों स्पिरिचुअल बने भाई, ये स्पिरिचुअल क्लास है ही नहीं, ठीक है। तो कभी भी जो है ना आपको, क्या मैं बोल रहा था, हाँ, हराम का नहीं खाना है, ठीक है ना। हराम की आपको पचेगा नहीं, और हराम का अगर खाओगे तो भाई गवाओगे भी उतना ज्यादा। मेहनत ही बन, पसीना बहाओ, और लिटरली फिजिकल मेहनत करो, स्पोर्ट्स टेकअप करो, जिमिंग विमिंग करो, स्विमिंग विमिंग करो, जो करना है करो, पसीना निकलना चाहिए तुम्हारे शरीर से और दिमाग से भी, ठीक है ना। तो तुमको लाइफ में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेट के खाने के बारे में मत सोचो, वो 8 नंबर वालों के लिए बना ही नहीं है। लेट के खाने के बारे में मत सोचना कभी भी, ठीक है ना। अपने आप को इंगेज करने का कोशिश करना, ठीक है ना। एंड 8 वाले बंदे का जो ट्रू पर्सनैलिटी होता है ना, वो ऐसे होता है, वो कभी भी आइडल रहना भी नहीं चाहता, वो हमेशा इंगेज रहना चाहता है, कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो सामने में रखा था, मैं तब से नहीं बोल रहा था, क्योंकि 8 वाले बंदों का जो गाड़ियों का जो चॉइस होता है ना, ये भी बहुत अलग होता है बाकी आदमी से, ठीक है ना। इसको लल्लू पंजू वाली गाड़ियां पसंद नहीं है, जैसे मारुति ऑल्टो, और लल्लू पंजू वाली गाड़ियां क्या है, सेंट्रो, है ना, ऐसा गाड़ियां इसको पसंद नहीं है। इसको पसंद आएगा स्कॉर्पियो, और क्या क्या दबंग गाड़ियां हैं, थार, 4x4 वो भी, ठीक है। और क्या गाड़ियां होता है ऐसे, इंडिवर, फॉर्च्यूनर, और क्या होगा इससे दबंग, लैम्बोर्गिनी वगैरह भी हो सकता है, ठीक है ना। बट तो मैकलेरन सॉर्ट ऑफ, ये जो गाड़ियां आई सपोज मैकलेरन का है, ठीक है, ऐसा गाड़ियां जिसका इंजन पावरफुल हो, जिसका लुक जो है ना बैटमैन के टाइप का, डेफिनेटली गाड़ी, बेसिकली वन वर्ड में अगर बोलो तो बैटमैन कैसे गाड़ी चलाता है, यू हैव सीन, ठीक है ना। तो 8 नंबर वाले बंदों को ना ऐसी गाड़ियां पसंद आता है, बैटमैन लुक वाले, ठीक है ना, थोड़े दबंगाई, उनको सॉफ्ट नेचर वाली। और अगर कोई बाइक है तो बाइक में भी उसको, कोई 8 नंबर वाले बंदे से जाके पूछना तेरे को कौन सा बाइक पसंद है, वो बुलेट बोलेगा, ये नहीं बोलेगा मेरे को स्प्लेंडर पसंद है, ठीक है ना, ऐसा वो नहीं बोलेगा, मोपेड पसंद है नहीं बोलेगा। हाँ, मजबूरी है, वाकई में अगर वो इतना गरीब है कि उसके पास है ही नहीं पैसा कि वो अफोर्ड कर सके बुलेट, तो डेफिनेटली वो मोपेड बोलेगा, ठीक है। पर गिवन अ चांस, तेरे को कौन सा तो बाइक लेगा, अगर मैं तेरे को तेरे हाथ में अगर 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए डाल दूं, तो फिर देखना वो क्या बोलता है, वो बोलेगा वो, अगर उसको नॉलेज है, अगर उसने देखा है तो। हाँ, ये भी अप्लाई होता है, ये नहीं कि आप बोलोगे सर उसने कभी देखा ही नहीं, इतना गरीब है, और वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपने मुंह से ये बोले कि फरारी और यू नो ये सब गाड़ियां, ये जीप
कंपास ये सब नहीं, ठीक है ना। जब उसने देखा होगा तो उसके चॉइस में ऐसी गाड़ी आता है, दबंगाई वाली गाड़ी, ठीक है ना। तो ये आई सपोज 8 का कॉम्प्रिहेंसिव एक सेशन हो गया। 8 को तो पूरा हम लोगों ने खोल के रख दिया, निचोड़ के रख दिया, है कि नहीं। तो आप लोग जो है ना 8 को पूरा, और अगर कुछ चीज छूटा है तो आप लोग बता सकते हो, कुछ ऐसा अगर छूटा है तो, ठीक है। लेट मी नो एनीथिंग दैट यू वांट टू नो। नो क्वेश्चंस, सो शैल वी कॉल इट नाइट देन। आज का वाइंड अप कर दिया जाए, ठीक है। यार तो अभी तक आते आते तो जिन लोगों ने शिव साधना मिस कर दिया वो तो मिस करेगा ही, क्योंकि अब कल ही साधना है। तो अब ये वीडियोस भी कितने लोग देखेंगे, यहाँ तक कितने में इतना पेशेंस होगा कि सुनेंगे। कई बार तो मेरे माइंड में थॉट आ रहा था कि कई लोग ऐसा भी बोलते हैं ना, साला हम लोग को इतना सुनने का भी टाइम नहीं मिलता जितना विजय सर कंटेंट अपलोड कर देते हैं। साला 4-4 घंटे का लाइव सेशन, 3-3 घंटे का लाइव सेशन, आदमी सुने तो कहाँ से सुने और क्या क्या सुने। है ना। गालियां देते होंगे मेरे को कई लोग, साला ये मेरे को 4 घंटा है नहीं सुनने के लिए, और ये 4 घंटा तक कॉन्टिन्यूसली बोलता रहा। अब मैं सुनूं तो क्या सुनूं, कहाँ से सुनूं, है कि नहीं। एक ने तो शुभरात्रि भी बोल दिया। यार ठीक है, सबका अपना अपना है। अ, हम्म, कुछ कमेंट्स अगर कुछ छूट गया हो तो। एग्जैक्टली सर, कायदन सेज आई वांट टू ओपन माय टॉयज बिजनेस इन चाइना। हु इज कायदन नाउ, आई डोंट नो। वेरी मच नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू फॉर दैट। इंटेंशन तो यही था कि आप लोगों को नॉलेज इनहेंस कर दिया जाए। जिस तरीके से आप नंबर को देखते हो, थोड़ा अलग जो है ना आप लोगों को नॉलेज इनहेंस हो यहाँ से, है ना, लाइव सेशन से। एंड आई टेल यू यार, नंबर्स के ऊपर बोलने वाले लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे, पर जिस तरीके से मैं बोलता हूँ ना उस तरीके से आपको ये 360 डिग्री पर्सपेक्टिव देखने वाला, और इनफैक्ट एक नया पर्सपेक्टिव से बताने वाला, आई डोंट नो कि ऐसा कोई बंदा आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड। मेरे को भी इनफैक्ट बताइए कि सर इनके भी वीडियोस हैं। एक हमारे डीएफ है जो कि कोई भी अच्छा ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट मिलता है ना तो शेयर करते हैं। अरे फालतू के रील्स वगैरह भेजने से तो अच्छा है कि आपको अगर कोई अच्छा कंटेंट मिला ना तो भेजो, ठीक है ना। मैं तो किसी को कंपटीशन नहीं मानता हूँ कि यार किसी ने यूट्यूब में अच्छा वीडियो अपलोड कर दिया तो भाई मेरी हालत खराब है। भाई मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ, ठीक है ना। मेरा कॉन्फिडेंस को दूसरा है ही नहीं, और खासतौर पे अम्मा जी लोग तो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि वो लोग जो कर रही है, ठीक है ना, मैं वो ट्रैक में हूं ही नहीं, मैं वो कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। मेरा वो काम ही वो नहीं है, ठीक है। लोगों को बेवकूफ बना के पैसा छापने का काम। और मैं जैसा काम कर रहा हूँ, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वैसा थॉट प्रोसेस रखने वाले कोई आदमी है ही नहीं अराउंड, जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। और जो लोग होगा वैसा लोग यहाँ बैठ के यूट्यूब में बात तो नहीं कर रहा होगा, बैठ के कहीं हिमालय में बैठ के चैंटिंग वैंटिंग कर रहा होगा, साधना कर रहा होगा। तो जब मेरे कंपटीशन में कोई है ही नहीं तो मैं किसी का कॉपी करने की कोशिश क्यों करूं, या मैं किसी के जैसा बनने की कोशिश क्यों करूं, ठीक है ना। मेरा अपना अंदाज है, मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना। जो इसको वाइब करता है वेल एंड गुड, जो इसको वाइब नहीं करता भाई दरवाजा खुला है, चले जाइए और कभी वापस भी मत आइए, जाइए आप अपने दुनिया में खुश रहिए, हम अपनी दुनिया में खुश है कि नहीं। तो ये है। एनीवेज, आज तो स्निग्धा जी भी सुन रहे हैं हम लोगों को। आप तो बोलते हैं आपको टाइम ही नहीं मिलता हमारे लाइव सेशन सुनने का, है ना, लाइव सेशन में कभी आने का। एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन लाइव, ठीक है। एक ही सेशन में परफेक्ट लर्निंग, नंबर 8 लर्निंग देखो और भी है, राइट। बट थैंक्स दैट वी हैव बीन सेटिस्फाइड कि आपको बहुत सारे नॉलेजेबल बात आज सुनने को मिला है नंबर 8 को लेके। अकॉर्डिंगली बाकी नंबर्स को भी हम लोग ना आने वाले टाइम में टेकअप करेंगे, ठीक है। एंड आपसे अगर छूट गया हो तो आप जाके बाकी वीडियोस को यूट्यूब में जाके सुनिएगा, ठीक है, आराम से अपने अंदाज में। कमेंट्स फीडबैक जरूर दीजिएगा। कई बार बोलने के बाद भी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, इंगेज नहीं होते। उसकी वजह से क्या है ना कि और भी लोग जो वीडियो तक पहुंच सकता है ना वो पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है। एक तो मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, एक तो मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, एक तो मैं अपने रिसर्च को आप लोगों के साथ रिलीज कर रहा हूँ।
और दूसरा, आप लोग उसमें अगर कोई पार्टिसिपेट भी नहीं करते, थैंक यू, फीडबैक कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है ना, तो क्या होगा, यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो तो किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई एक्साइटमेंट आ ही नहीं रहा है। इसकी वजह से वो वीडियो को शट डाउन कर देगा, ज्यादातर लोगों को दिखाएगा नहीं। पर ऐसे भी कई सारे लोग होंगे जिनको जानने का मन करता होगा, सीखने का मन करता होगा, पर उसको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा होगा, ठीक है। तो उन तक ये वीडियो जाए इस इंटेंशन से कम बाबा कुछ तो एंगेजमेंट दिखा दो, कुछ तो लाइक कमेंट शेयर जो भी आपके साथ हो सकता है उतना तक तो करो, लाइक एंड कमेंट तो कर ही सकते हो, है कि नहीं। हाँ, ये अगर है कि आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता तो फिर वो बात अलग है, ठीक है। बट मैं भी नहीं ये मानता कि भाई इतना दिल चीर के रखने के बाद आपको इसमें से कुछ भी बात समझ में नहीं आया और अच्छा ना लगा, है कि नहीं। थैंक्स अ लॉट, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एनीबडी वांट्स टू कम लाइव, अभी भी थोड़ा सा एनर्जी बचा है मेरे में, ठीक है ना, तो मैं आपका लाइव में बात सुन लूंगा। लोग कहने कि लाइव सेशन में आके पूछते नहीं है, और इंस्टाग्राम में मैसेज भेजते रहते हैं बहुत सारे, ये वो इधर उधर की खिचड़ी पक गया, तो वो सब मैं क्या करूं। मैं ये जब टाइम होता है, जब मैं रॉ एकदम कंप्लीट लाइव में पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, सबके सामने में कि पूछो, आओ, इंगेज हो, बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां आप नहीं करोगे। और जब मैं कुछ और काम कर रहा हूँ तो मैसेज आते रहता है, सर खिचड़ी पक गया, उसमें नमक कितना डालना चाहिए था, दूध जल गया, तो सर वो शुभ है या अशुभ है, सपने में मेरे को घोड़ा दिखा, बैल दिखा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो ये सब मत करो ना यार, क्योंकि मैं भी परेशान हो जाता हूँ। कुछ जेन्युइन मैसेजेस आए तो समझ में आ जाता है, पर कई सारी चीजें आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो अपने तक, वो मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद सोचो। कैसे सोचोगे ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ तरीका। जब भी आपको मुझे कुछ भी इंस्टाग्राम में मैसेज भेजने का मन करे ना, तो अपने आप से ना एक दो सवाल पूछ लेना। आप ये पूछना कि क्या ये सवाल पूछ के विजय सर का और मेरा, ठीक है ना, दोनों का, और खास तौर पे एंटायर बाकी लोग को अगर शेयर करने लायक कुछ चीज ऐसा है या नहीं है। अगर कहीं भी आपको जवाब आता है कि नहीं है, तो मत पूछो ना भाई, ठीक है ना। वो ऐसा सवाल से किसका लाभ जिसमें, ठीक है ना, ऐसा कोई भी जवाब जो आपको आसानी से गूगल करके मिल जाता है तो गूगल ही कर लो ना भाई, मेरे से क्यों पूछना, ठीक है। ऐसा कोई भी जवाब जिसमें आपको पता है कि सामने वाला इरिटेट हो सकता है, ठीक है। जैसे आज एक बंदी कर दिया आज, इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं, आज उसका साधना का टाइम था, आज उसका सेशन था, पर उसने इतना पिस्ट ऑफ कर दिया यानी कि मैं उसको साधना की जगह में लाइव सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि उसने फ्रीक्वेंसी छोड़ा ही नहीं हीलिंग के लिए। बार बार बताने के बाद भी कि सिर्फ साधना में एक बार फीस लेने के बाद आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो जब तक आपको मन करे। फिर भी वो पूछ रही है, सर क्या सच में आप ऐसा करोगे, क्या सच में आप एक फीस में इतनी बार सिखाओगे। मेरा दिमाग ब्लास्ट हो गया। मैं हजार बार बोल चुका हूँ, फिर भी ये सच में क्या चल रहा है भाई, ज्वाइन होना है तो हो, मत होना तो मत हो यार, टाइम पास क्यों कर रहे हो मेरा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ चीज मत पूछो जो कि पहले से बताया गया है, जिसको मैं खुद ही इतनी बार बता चुका हूं कि ऐसा है। तो ऐसा कुछ चीजें मत पूछो जिससे किसी का ज्यादा लाभ ना हो, ठीक है। ऐसे ही चीज पूछो जिससे आपका, मेरा, और कम से कम और 10-20 लोगों का फायदा हो उसमें, वो बात जान के, वो बात पूछ के, वो बात सोच के, ठीक है ना। तो फायदा है उसमें, तो मजा है, ठीक है। आपका कोई निजी पर्सनल समस्या है, आपका कोई निजी पर्सनल दिक्कत है, तो अच्छा वैसा भी अगर आपको पूछना मन करे तो सेशन बुक करो ना, फिर अलग से टाइम में बोल के कि सर मैंने सेशन लिया, उसमें एक बचकाना सा सवाल ये भी है, क्या मैं पूछ लूं। ऑब्वियसली पूछो भाई, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज योर टाइम, पूछो। ये भी नहीं, अब फालतू फालतू मैसेज आते रहता है ना यार, मेरे पास और भी काम होता है यार, मैं अच्छा नहीं लगता है, वो फ्रीक्वेंसी खराब कर देता है यार। आप देखो मेरे लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, पर मैं हमेशा हाई वाइब में रहता हूँ, हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में रहता हूँ, ठीक है। और लो वाइब में होता हूँ तो आप लोगों से कभी कनेक्ट ही नहीं होता हूँ। एक एक साल तक मैंने लाइव सेशंस और वीडियोस डालना बंद कर दिए थे। थैंकफुली एक भी यूट्यूब का सब्सक्राइबर किसी ने अनसब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है ना। इनफैक्ट सब्सक्राइबर कुछ बड़े 50-100 बड़े ही, ठीक है। तो जब मैं लो वाइब में होता हूँ तो मैं कभी भी आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा लो वाइब आप तक जाए, ठीक है। एंड महादेव का इतना कृपा है कि पिछले लगभग 8-9 महीना
लगा लो, 1 साल तो मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ पिछले लगभग 8-9 महीने से मैं हमेशा हाई वाइब में ही रहता हूँ। ठीक है, उसके लिए भी मुझे बहुत काम करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, तब जाके मैं हुआ हूँ। और मैं हाई वाइब में ही आप तक कनेक्ट हो, तो आप मेरा आवाज सुनो एक बार, आप मेरा एनर्जी लेवल देखो, आपको कहीं भी एक ऐसा दिखेगा कि यार ये बंदा मर गया, थक गया, बहुत दुखी कर दिया यार, अब तो मेरे को यार बिना ट्विन फ्लेम का रोटी नहीं पचेगा। पर बहुत सारे ट्विन फ्लेम के चैनल से आप जाके देखो तो ऐसे वीडियोस आपके मिलेंगे, उनका एक वीडियो सुन लो तो आपका बीपी लो हो जाएगा, बोलेगा अरे यार अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई यार, ये जर्नी कब खत्म होगा रे बाबा, देवा मेरे को ट्विन फ्लेम से मिला दे रे। तो जब मैं इस एनर्जी में नहीं रहता हूं, ठीक है, देन हाथ जोड़ के आपसे विनम्र अनुरोध है, आप उस एनर्जी में रहना चाहते हो आप रहो, मेरे को वो क्या बोलते हो, मुर्गा मुर्गी छाप एनर्जी में मत रखो। ठीक है, वो कबूतर वाले एनर्जी में मत रखो। ठीक है, इतना मजबूर हो आप लोग अपने जीवन से, इतना दुखी हो, तो आप या तो मेरे से बर्थ एनर्जी एनालिसिस करो, उसके बाद उसके रेमेडीज फॉलो करो। आई विल गिव यू गारंटी योर लाइफ विल चेंज, डेफिनेटली योर लाइफ विल चेंज। ठीक है, बिकॉज time and again I have been saying birth energy analysis which I have been giving you guys is my last 10, 12, 15 years of experimentation of different remedies that I have been doing। ठीक है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज। कभी मैं आप लोगों को अपना जेमस्टोन का भी कलेक्शन दिखाऊंगा, ऐसा कोई जेमस्टोन है नहीं, ठीक है ना, जो मैंने नहीं पहना हो, सारा ट्राई करके देख लिया, ठीक है ना, सब कुछ करके देखा हूं, तब जाके मैं आज जो है ना इस लेवल पे आया हूँ। ठीक है, तो भैया हम इसी तरीके से जो है ना रहना पसंद करते हैं, तो हम लोग, हमको एटलीस्ट आप लोग जो है ना रोना धोना, आपको इमोशनल होना है, छाती पीटना है, सैड सॉन्ग सुनना है, ट्विन फिल्म के लिए आंसू बहाना है, मोस्ट वेलकम यार। हजारों ऐसे चैनल मिलेंगे, वहां जाओ, रोना धोना करो, मरो, आंसू बहाओ, सर फोड़ो, जो करना है करो। ठीक है ना, और ग्रेसफुली इज्जत के साथ सर उठा के, अगर ट्विन फिल्म यूनियन चाहिए, अपना लाइफ को बेटर करना है, रोना धोना से बियॉन्ड जाके सर उठा के जीना है, तो मेरे पास आओ। ठीक है, भीगी बल्ली बन के जीना है, ट्विन फ्लेम खेलना है, या पंडित पंडित भी इनफैक्ट खेलना है, कई सारे लोग को जो है ना कीड़ा होता है, एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर खेलते रहते हैं, अब चाहिए। ठीक है, और बर्थ एनर्जी एनालिसिस का मैं फिर से मैं बता देता हूँ, अराउंड 2020 से हम लोग ने स्टार्ट किया था, तब लोगों ने बहुत कम फीस में इसको किया है, एंड आज लगभग 3 साल हो गया, तो फीस काफी ज्यादा शूट अप हो चुका है। एंड आई टेल यू, अगर धरती बची, दुनिया रहा, जो कि मेरे को खुद कम डाउट है कि ऐसा होगा, तो नेक्स्ट 10 years में आप देखोगे बर्थ एनर्जी एनालिसिस का फीस कैन गो अप टू लाइक 10-12 thousand पर सेशन ऑल्सो। ठीक है ना, मैं 10 साल का बात कर रहा हूँ, आराम से। तब आके मत बोलना कि सर मेरे को, मैं आपको इतना साल से फॉलो तो कर रही थी, सुन रहा था, बट मेरे को सर आप जो है ना 2000 में बर्थ एनर्जी एनालिसिस करवाइए। नो, इन्फ्लेशन के हिसाब से भी सुटेबल नहीं होगा, एंड इतना टाइम जो आपने खुद को अनहील करने में, कैजुअलनेस में या डिसीजन लेने में गवा दिया ना, तो आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है। मैं तो चीख चीख के बोल रहा था कि आओ करा लो, सस्ते में करा लो, और जल्दी करा लो, ताकि आप रेमेडीज को फॉलो कर सको। नहीं, आप मस्ती में बैठे थे, आप कॉइन टॉस कर रहे थे हवा में, हेड आएगा कि टेल, हेड आएगा कि टेल, हेड आएगा तो सेशन करूंगी, टेल आएगा तो नहीं करूंगी। ठीक है ना, करते रहो भाई, दैट इज योर ओन पर्सनल चॉइस, बट बर्थ एनर्जी एनालिसिस फीस विल बी हाइक्ड एवरी ईयर। ठीक है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। अभी नेक्स्ट ईयर आने वाला है, फिर से हाइक हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज वाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज इट इज माई एंटायर लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस। यूट्यूब में आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा, अगर कोई बंदा मिलेगा भी तो उसको या तो एस्ट्रोलॉजी पता होगा या न्यूमरोलॉजी पता होगा, अगर दोनों पता भी है तो एनर्जी रीडर नहीं होगा, अगर एनर्जी रीडर भी है, एस्ट्रोलॉजी भी पता, न्यूमरोलॉजी भी पता होगा, तो ट्विन फ्लेम नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो आपको वन पॉइंट डेस्टिनेशन में मिल रहा है, ठीक है, वेयर आई कैन एनालाइज सिचुएशन फॉर यू इन जस्ट इन मैटर ऑफ अ फोटो, जस्ट इन मैटर ऑफ अ वॉइस क्लिप, जस्ट इन मैटर ऑफ योर स्टोरी टेलिंग। ठीक है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से भी मैं बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा है बोल के। ठीक है ना, तो ये तो गॉड गिफ्टेड है। एंड दूसरा ये कि मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में एक संस्था है, ठीक है ना, उसका बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में भी आते रहता है,
उनके लाल किताब बहुत फेमस है, उनके लाल किताब और उनके रेमेडीज। तो जब मैं ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इतना ज्यादा डीप डाइव नहीं किया था, आज से करीबन 10 साल पहले, तो मैंने देखा कि यार लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो लाल किताब और उसके रेमेडी मंगा लेते। आज से 10 साल पहले आप सोचो, मैं 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ, मैंने वो किताब 6,000 या 8,000 समथिंग उस रेंज में मैंने मंगाया था, ठीक है ना। वो भी बोल रहे थे डिस्काउंटेड प्राइस है भाई, नहीं तो 10,000 का ये किताब है। मैंने बोला ठीक है भाई, लाइफ ऐसा खराब चल रहा है तो कर लेते हैं। जब मैंने उसके रेमेडीज करना स्टार्ट किए तो इतने टफ रेमेडीज, बोलते हैं 43 दिन तक आप लगातार ये कीजिए, 42 दिन तक आप लगातार ये कीजिए, 56 दिन तक लगा। अब साला 4 दिन किया, 5वां दिन छूट गया, मन में थक थक होने लगे, अरे यार फ्लो खराब हो गया। उसने बोला लगातार करना है 56 दिन तक। माई जॉब रिक्वायर ट्रैवलिंग ऑल्सो, तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँ, कभी जगह चेंज हो गया, कभी ये चेंज हो गया। और रेमेडीज भी ऐसे अजीब अजीब कि माटी के बर्तन में ले जाके रात के 12 बजे सुबह 4 बजे जाके नदी में बहा के आइए। मैं बोला भाई यार, पैसा भी गया और मेरे से उपाय भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जिंदगी को झंड बना के रखती। तो क्या होता है ना, जब आप तक, मैं ये बात एग्जांपल हर बार बोलता हूँ, एवरी वन के लिए एप्लीकेबल है, जब आपका राइट समय नहीं आता ना, तब आपको दुख भोगना ही है बेटा, और कोई उपाय है नहीं, ठीक है। तो जब मेरा टाइम आया, जब मेरा दुख खत्म होने का टाइम आया, तब मेरे को अच्छे जो है ना काउंसलर्स भी मिले, तब मेरे को गुरुदेव भी मिले, तब मेरे को गुरु आशीर्वाद भी मिला, तब मेरे को गुरु कृपा भी मिला। एंड तब मैं रेमेडीज भी जो ट्राई एंड टेस्टेड कर रहा था ना, मैं राइट रेमेडीज करना स्टार्ट किया। एंड राइट रेमेडीज का मेरा इतना अच्छा जो है ना लाइब्रेरी बन गया। अभी भी मैं करते रहता हूँ बहुत सारा चीजें जो है ना एक्सपेरिमेंट के तौर पे, पर एक टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा करता था, इतना ज्यादा मैं क्यूरियस हो गया था करने में, तो मैंने किया। एंड मैंने खुद के ऊपर आजमा के देखा कि ये करने के बाद क्या होता है। एंड आई हैव टेकन आउट इज एज अ रिजल्ट, ठीक है। एंड आई हैव चेंज माई लाइफ, आई हैव चेंज माई एनर्जी लेवल, ठीक है ना। उसका सीधा सा प्रमाण ये है कि आज मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पा रहा हूँ, डिस्पाइट ये कि मेरे यूट्यूब में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस का थाउजेंड्स भी नहीं है मेरे ज्यादा, ठीक है ना। उसके बाद भी मैं करते रहता हूँ। हर लाइव सेशन आप देखते हो 3 से 4 घंटा लगातार धुआंधार रावलपिंडी एक्सप्रेस जैसा मैं दौड़ के राजधानी एक्सप्रेस जैसा बताता हूँ, ठीक है, रुकता नहीं हूँ। तो जब मैं हाई वाइब्रेशन में अपने आप को दौड़ा रहा हूँ ना, तभी तो मैं आप लोगों को भी मोटिवेट कर पाऊंगा, गाइड कर पाऊंगा, तभी तो मैं डिवाइन चैनलिंग्स को अपने अंदर धारण कर पाऊंगा। और एक टाइम था जब ये सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो वहां से मैं यहां तक आया हूं तो उन्हीं रेमेडीज के चलते, ठीक है ना, जो मेरा खुद का डिवाइन डाउनलोड्स का था, खुद के जो लाइफ में अच्छे काउंसलर्स वगैरह बने, तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों ने ना अलग अलग जो चीजें बोला, मैंने सब करते गए करते गए करते गए, उनमें से जो काम करता है और उनमें से जो चीज का लॉजिक निकला, उनमें से जिस चीज का एनर्जी अच्छा हुआ, उसको मैं जो है ना पास ऑन किया हूँ आप लोगों को बर्थ एनर्जी एनालिसिस, ठीक है। एंड देर इज लॉट ऑफ रेमेडीज दैट आई हैव ट्राइड अंडर दिस सन, लॉट ऑफ, आई एम टेलिंग यू। एंड नाउ एज ए एनर्जी रीडर आई हैव बिकम सो मच एनर्जी कॉन्शियस की, एंड डिवाइन डाउनलोड्स भी इतने सारे आते हैं ना कि नेचुरली आपकी बर्थ एनर्जी एनालिसिस में बैठते ही ना सामने से ना बहुत सारे चीजें जो है निकलने लगता है, जो कि आपके फेवर में होता है, जो कि आपको जरूरत होता है। मैं सोच के नहीं बैठता हूँ, जैसे मैं 4 घंटे का लाइव सेशन में सोच के बैठा था कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, नहीं। जो इंस्टाग्राम में मेरे से जुड़े हैं वो तो जानते हैं भाई, लाइव सेशन आने के 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले तक मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा था, ये वो पोस्ट कर, गाने पोस्ट कर रहा था, है कि नहीं। एंड इमिडिएटली मैं आ गया, क्या कोई दूसरा बंदा ये डेयरिंगनेस कर सकता है? लाइव सेशन में जाना है, 4 घंटा उसको बोलना है, क्या बोलना वो भी उसको नहीं पता, कैसे बोलना ये भी उसको नहीं पता, और 5 मिनट पहले तक बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है, पोस्ट कर रहा है, उसके बाद भी जो है ना 4 घंटा तक बोल दिया, कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड ये सब चीज क्या मैं अपने दम से कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। महादेव के हाथ पे, सिर पे हाथ है, बोलते वो हैं, मेरा तो सिर्फ मुंह का इस्तेमाल होता और कुछ नहीं, करवाते वो है, ठीक है। तो ये है, तो डिवाइन के रास्ते में अगर आप लोग जितने डिवाइन 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 सुनते हो ना हर अम्मा जी उम्मा जी के मुंह से, एक्चुअल में अगर डिवाइन से अगर आप एक्सपीरियंस करना है और एक्चुअल में अगर आपको लाइफ को टर्न अराउंड करना है जेन्युइनली, बिलीव के साथ, अगर आप थक चुके अपने लाइफ से, तो डेफिनेटली आप हमारे पास आइए। नहीं आपको कीचड़ाई और ज्यादा पसंद है तो कीचड़ में कमल खुला के बैठते रहिए, जैसे
लोगो है कई सारे पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, वो करते रहिए, कीचड़ में कमल खिलाइए। कैलकुलेटिवली अगर आपको पसंद है तो वो भी आप कर सकते हैं, दैट्स योर ओन पर्सनल चॉइस, ठीक है ना। तो ये भी मैंने आप लोगों को आज बता दिया। खैर, सबको इतना सन्नाटा के साथ सुन रहा है ना, जैसे बाप रे, तो सो गए सब लोग, आई डोंट नो। इतना ज्यादा शांति के साथ कुछ कमेंट्स आ रहे थे, वो भी बंद हो गए। आना है लाइव किसी को तो बता दो, अभी भी मैं टेकअप कर लूंगा। क्योंकि क्या होता है ना कि इनमें से कई सारे लोगों को ना बाद में अचानक से एक आत्मा प्रवेश कर जाता है, अरे यार ये मेरे को पूछना था, फिर मैसेज आना लगता है, सर 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 ये बात है। अरे भाई अभी पूछना यार, अभी पूछो जब मैं लाइव में हूँ, अभी नहीं पूछोगे, अब बाद में आओगे सीधा। है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। देख लो, मैं थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ, नहीं तो भाई हमको सोना है। एंड खास तौर पे क्यों, क्योंकि कल तो सिर्फ साधना कराना है भाई, आज तो लाइव सेशन की वजह से जगा हूं, और कल सिर्फ साधना के लिए मेरे को जगना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सिर्फ साधना के लिए जगने के लिए थोड़ा सा तो एनर्जी बचाना पड़ेगा ना, आज अगर मैं नहीं सोऊंगा तो कैसे होगा। कल तो वैसे भी जगना ही है। आज सिर्फ साधना, अब सो जाऊं मैं। अच्छा ठीक है, इतना हंसाओ मत आप। ठीक है, सोने का मन करता है तो सो जाओ, कोई बात नहीं। तो कुछ कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, बोल दो भाई फटाफट। बात में मत बोलना कि सर टाइम नहीं मिला। वो क्या पता नहीं। तो कैसा लगा आज का सेशन, मोटा मोटी सब लोग ने फायदा लिया पूरा? जो लोग न्यूमरोलॉजी को पहली बार सुने थे, आई सपोज उनको भी जो है ना कुछ नया कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। इवन आई डोंट नो कविता यार, कहाँ है मेरा डीएफईएफ, ठीक है। होगा किसी दुनिया में कहीं पे तो होगा, जब मिलूंगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसा फिर मत पूछो, देखो ठीक है ना, अब फिर से आप ये जो चीज है, ऐसा इससे किसका भला होगा, मेरा डीएफ कहाँ है उससे कोई फर्क पड़ेगा किसी को? क्या आपका डीएम डीएफ होने नहीं होने से मेरी लाइफ में कोई अंतर पड़ेगा? नहीं ना। वैसे मेरा डीएम डीएफ कहीं भी होने ना होने से मेरे को आपको लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा, जो आप ऐसे, या किसी के भी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? वो मेरा अपना पर्सनल जो है ना लाइफ है, उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा अपना पर्सनल जो है ना चलता रहेगा इसी तरीके से, है कि नहीं। हम्म। खैर, तो बहुत सारा आज बात हो गया। आप सब लोग ने एक बार YouTube में जब वीडियो अपलोड होगा ना, तब भी कमेंट कर देना। एंड कुछ पॉइंट अगर आप लोग ने जो है ना मिस आउट कर दिया है, क्योंकि लाइव में सुनते सुनते क्या होता है ना कि आप लोग, तो YouTube में जब अपलोड मैं इसको जो है ना कर देता हूँ, शेयर करूंगा ना सबके साथ, तो डेफिनेटली उसको सुनिएगा जरूर, ठीक है ना। क्योंकि लाइफ में आपको बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉजर, ये जो आजकल आप देखते हो ना यूट्यूब में 25-25 साल के 20-20 साल के लौंडे लोग यूट्यूबर में एस्ट्रोलॉजी बन के घूमते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है ना कि एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट और इतना डीप है कि एक 25 साल का लौंडा तो एस्ट्रोलॉजर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। एक 30 साल का लड़का तो एस्ट्रोलॉजर हो ही नहीं सकता। उसको सिर्फ एबीसीडी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी खुद में, हाँ कोई 50 साल का बंदा है, कोई 40-45 साल का बंदा है, तो मान सकता हूँ कि लास्ट 20-25 साल उसने तपाया है खुद को एस्ट्रोलॉजी सीखने में, ठीक है। तो ये तो वैसे यही बात हो गया कि आपने जो है ना 10 साल का बंदा को ना न्यायाधीश के पोजीशन में जाके बिठा दिया। जब 8 नंबर का बात हो ही रहा है तो इस हिसाब से, तो आपने कभी भी जज को, यंग जज देखा है, 20 उम्र का जज, 20 साल का वो एज में जज बन गया, 25 साल की एज में जज बन गया। जज हमेशा एक एजेड वाइन होता है, ठीक है ना, क्योंकि काफी साल वो लॉयर बन चुका होता है, काफी साल वो लोअर कोर्ट हायर कोर्ट ये सब में काम कर चुका होता है, ठीक है ना, तभी जाके वो फाइनली जो है ना जस्टिस का पोजिशन में लेता है। तो वैसे ही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए ना आपको एज तो मैटर करता है भाई, ठीक है। एंड एज के साथ साथ आपने कितना प्रैक्टिस किया है, क्योंकि उसमें थ्योरीज व्योरीज बहुत लगता है एस्ट्रोलॉजी को। और आजकल 20-20 साल के लड़के लोग यूट्यूब खोल के बैठ गए हैं, एंड फॉलोअर्स भी हैं उनके, ऐसा नहीं कि मास फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना। तो वो तो सुनने वाले लोग बेवकूफ हैं जो उसको एस्ट्रोलॉजर मान के बैठा, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना।
हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें इतने सारे थ्योरीज है, थ्योरम्स हैं कि उसको समझने में और प्रैक्टिस करने में और उसको अप्लाई करने में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद रिसर्च भी लगता है उसको समझने में, ठीक है ना, आपको अपना दृष्टिकोण डेवलप करना पड़ता है। तो कैसे हो सकता है कि 25 साल का बंदा, पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बट न्यूमरोलॉजी में पॉसिबल है। एक 16 साल का लड़का भी न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकता है, एक 20 साल का लड़का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ही तो समझना है ना। 8 नंबर पे आपने मास्टरी कर लिया तो आप 8 नंबर के एक्सपर्ट हो गए। 9 नंबर पे आपने मास्टरी कर लिया तो आप 9 नंबर के एक्सपर्ट हो गए, सीधी सी बात है। उसमें करना क्या है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। और अगर आपको इसमें रिसर्च भी करना है तो 1-2 साल बहुत है। एंड रिसर्च आप बड़े आसानी से कर सकते हो, आपके इर्द गिर्द अपने फैमिली फ्रेंड में उस नंबर के बंदे को स्टडी करना स्टार्ट करो, एनालाइज करना स्टार्ट करो, कॉमन पैटर्न देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर एस्ट्रोलॉजी में संभव है नहीं, क्यों? क्योंकि हर कोई बंदा अपना, एस्ट्रोलॉजी का लिमिटेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों चीज उसको चाहिए। और कौन सा बंदा अपना माथे में लेके घूमता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये है, ठीक है, कोई नहीं लेके घूमता। इसीलिए आपको रिसर्च भी करना हो तो आसानी से मिलेगा नहीं केसेस सामने में, जो आपके लाइव, किसी से पूछोगे तो डर जाएगा, क्यों पूछ रहा है, तांत्रिक वांत्रिक है जो ऐसा पूछ रहा है, ठीक है ना, नहीं। पर न्यूमरोलॉजी क्या है, डेट ऑफ बर्थ तो हर कोई फेसबुक में और हर जगह छाप के बैठा होता है, ठीक है ना, ये दिस इज माई डेट ऑफ बर्थ, आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये बात होता है, इसीलिए न्यूमरोलॉजी प्रिसाइज होता है। न्यूमरोलॉजी नंबर इज अ लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, और इसको आप किसी भी एज में आसानी से सीख के मास्टरी भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड, ठीक है ना, आप सर्टेन एक नंबर्स का पर्सनालिटी नंबर होल्ड करते हो, लाइक नंबर 8, वन ऑफ द नंबर जो कि ऑकल्ट साइंस के लिए बने हो। और दूसरा, अगर आप में इंटरेस्ट है तो, ठीक है ना, डेफिनेटली आप कर सकते हो, राइट। बस इतना ही चीज चाहिए, सिंपल है। तो जो चीज सिंपल है भाई, अपना लाइफ का सिंपल फंडा है, सिंपल चीज अपन को समझ में आता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल वे में समझ में आता है, कॉम्प्लिकेटेड वे को भी कॉम्प्लिकेटेड वे में मैं नहीं समझना चाहता और नहीं समझता भी, ठीक है ना। तो अपना सिंपल है, लाइफ इज सॉर्टेड, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी इसीलिए मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि देखो, चीजों में बताया जाए तो मैं टैरो कार्ड्स भी करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को बाकी चीज भी करता हूँ, पर मैं कभी भी किसी को पुश नहीं करता हूँ कि मेरे से टैरो कार्ड कराओ, पर मैं सबको बोलता हूँ मेरे से एनर्जी रीडिंग जरूर कराओ, ठीक है ना, क्योंकि आई एम ए गुड एनर्जी रीडर, आई एम नॉट अ गुड टैरो कार्ड रीडर, ठीक है ना। और ऐसा है नहीं कि मेरे टैरो कार्ड रीडिंग का एक्यूरेसी है नहीं, है बिल्कुल, पर मेरे को टैरो कार्ड में ज्यादा एक्यूरेसी नहीं महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो करने के लिए आपको सामने में बैठ के कार्ड्स को शफल करना पड़ेगा ना। मैं सिर्फ एनर्जी को समझता हूँ, और जब तक आप सामने में बैठ के अपने हाथ से कार्ड को टच नहीं किए हो, तो आपके एनर्जी तो कार्ड्स में आया ही नहीं है। तो मैं अच्छा एक्यूरेसी टैरो कार्ड से आपका कर भी लूंगा तो क्या करूंगा, बेटर कर ही नहीं पाऊंगा ना। उसके लिए मुझे आपके एनर्जी फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। एंड इसीलिए मैं एनर्जी रीडिंग को सुप्रीम करता हूँ टैरो कार्ड्स पे। और जो टैरो कार्ड्स अपने क्लाइंट को, एंड जो टैरो कार्ड्स मेरी वीडियो सुन भी रहे, मैं उनके लिए भी एक फ्री में एक टिप बताता हूँ, सजेशन बताता हूँ। आपको अगर अच्छा टैरो कार्ड बनना है ना, तो अपने क्लाइंट से टैरो को शफल करवाइए, उनके हाथों से सामने में बिठा के, फिर आप देखो आपका एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होता है, क्योंकि तब तक उसके कार्ड में ना उसका एनर्जी आ चुका होता है। पर ये भी है कि अगर आप दिन में 10 क्लाइंट, 12 क्लाइंट, 20 क्लाइंट को डील कर रहे हो, तो टैरो कार्ड को सामने वाले से शफल कराने के बाद उसको सेज के साथ, धूप अगरबत्ती के साथ क्लेंज जरूर करना है, तभी आपको दूसरे क्लाइंट में जाने। नहीं तो क्या होगा, एक मान लो आपने एक एक मान लो एक, मैं मुंह से भी ऐसा ऐसा वर्ड आ रहा है, मान लो एक ऐसा एक दुखी आत्मा का आपने एक शफल करवा लिया, ठीक है। उसके बाद इमिडिएटली जो दूसरा बंदा आ गया जो कि बहुत खुश है ना, हैप्पी को लकी है, तो आपका जो दुखी वाला आदमी जो कार्ड को छू के जो शफल करके एनर्जी को ड्रॉप डाउन कर देगा ना, वो अच्छा वाला जो बंदा जो कि हैप्पी मूड में, उसका भी एनर्जी रीडिंग में थ्रू टैरो कार्ड्स फर्क पड़ जाए। तो थ्रू एवरी टैरो कार्ड्स अगर आप हाथ से सफल करोगे, आपका एक्यूरेसी अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, नो डाउट, ठीक है। एंड अगर आप किसी क्लाइंट से अगर टैरो कार्ड को टच करवाते हो, उसको हर सेशन के बाद सेज से उसको क्लेंज जरूर करना भाई, ठीक है। तो आप देखो, आप फाड़ एस्ट्रो ये टैरो कार्ड रीडर बन जाओगे, ठीक है। सारा एनर्जी का गेम है भाई। निकोला टेस्ला ने क्या बोला था, दैट यूनिवर्स को सिर्फ एक ही चीज पता है, यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? इसका फेवरेट कोट है निकोला टेस्ला का।
ठीक है। एंड विजय सर को भी सिर्फ क्या बोलते हैं, एनर्जी समझ में आता है, और कोई दूसरा भाषा उसको समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप करो। एंड बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है ना, सेशंस भी लेते हैं। पास्ट में तो नए नए में बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स आते थे, अभी थोड़े कम हो गए, बट है, रेकी हीलर्स भी आए हैं मेरे पास, ठीक है, टैरो कार्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैव टेकन सेशन फ्रॉम मी। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया, बिकॉज एनर्जी को समझ लिया ना तो यूनिवर्स को आपने समझ लिया। ठीक है, दैट इज व्हाट निकोला टेस्ला हैड टोल्ड, दैट इज व्हाट आइंस्टाइन हैज टोल्ड। ठीक है ना, तो दोज और ग्रेट पीपल, तो आपको उनके स्टेटमेंट में डाउट करने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने बोला तो बस उसमें कुछ बात होगा। आपको समझ में नहीं आता तो समझने का कोशिश करो, पर उनके स्टेटमेंट्स पर डाउट मत करो, वो दैट वुड बी योर फुलिशनेस बेसिकली। ठीक है ना, नहीं समझ में आता है तो समझने का कोशिश करो, होमवर्क करो, ठीक है ना, वर्क करो। बट नहीं नहीं, निकोला टेस्ला होगा कोई पागल आत्मा, मैं क्यों उसका बात मानूं? तो उसमें भैया वो एक तो वो ज्ञान दे के गया है, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके गया, ऊपर से आप उसको बिलीव नहीं करने के, लॉस इज एंटायरली योर्स। उसमें उसका लॉस नहीं है, उसका क्या जाएगा? उसने तो अपना ज्ञान शेयर किया, चला गया, अमर हो गया, है ना, लॉस आप ही का है, राइट? खैर, जो भी हो, दोज आर द पर्सनालिटीज दैट आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट, निकोला टेस्ला डेफिनेटली, आइंस्टाइन, है ना, एंड ऑल दिस गाइज टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। चलो, तो लेट्स कॉल इट अ नाइट देन। क्या बोलते हो आप लोग? तो कुछ बोल भी नहीं रहे हो, ठीक है, तो अगर आप लोग कुछ पूछते तब ना, कोई पूछ ही नहीं रहा कुछ भी। ठीक है, तो चलो, बिना बताए चला जाता तो उसमें भी कमेंट आता है, सर 369 निकोला टेस्ला वीडियोस पॉपिंग ऑन माय यूट्यूब। अरे ग्रेट, तो दिस इज अनदर यूनिवर्सल कोड। ठीक है, कभी 369 को लेके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इधर गया सुई धागा, ठीक है ना। अरे, भूल गया कि पेन भी होल्ड करके रखा हूं। ठीक है, 369, ठीक है ना, 369 को लिखने का जो तरीका होता है ना, ये मैं कभी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये होता है 369, आपको थ्री, ठीक है ना, शायद इधर या कहीं यहाँ पे कोई भी लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा, 369, इस तरीके से 369 लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इतना टाइम है नहीं समझाने के लिए, क्योंकि 4 घंटा हो चुका है, ठीक है, पर उसने बोला तो मैं बता दिया। कभी बताएंगे 369 के, क्योंकि वो भी तो फाइनली नंबर ही है ना, उसके ऊपर आएंगे क्यों इतना इतना पावरफुल है, एंड क्यों इस तरीके से जो मैंने 369 लिखा, क्यों ये जो है ना यूनिवर्स का वन ऑफ द पावरफुल मैनिफेस्टेशन कोड बोला जाता है 396 को। एवरीथिंग विल टॉक सम टाइम, ठीक है ना। अभी तो खैर 4 घंटे से बोल रहा हूँ भैया, ठीक है, चलो, सो लेट्स कॉल इट अ नाइट, ठीक है। दोज हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड, हाँ ठीक है, 9 का भी टॉप में होगा, नीचे में होगा, वो हम लोग बाद में डिटेल में देख लेंगे, ठीक है, पर इन ट्रायंगल ही उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना, तो सही तरीके से करना है। आप अगर शेयर करना चाहते हो इट्स मोस्ट वेलकम, और आधे घंटे हम लोग शेयर कर लेंगे, लाइव आ जाओ आप, ठीक है, आप समझा दो, बिकॉज नॉलेज क्या है ना कि हमेशा लोग जब शेयर करते हैं ना तो सबसे ज्यादा अच्छा जो है ना प्लेटफॉर्म होता है। यू वांट टू कम एंड शेयर विद अस या नहीं? सिर्फ आप यहाँ पे हिंट कर रहे हो, ठीक है, तो और कभी माइंड मेकअप करो आप लोग भी इस तरीके से आके शेयर करने, ठीक है। तो एनीवे 4 घंटा हो गया है कॉन्टिन्यूअसली बैक टू बैक, हम लोगों ने बहुत सारा चीज आज सीखा। सो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड join in Shiv Sadhana. God bless you all. Love you all. Good night. Enjoy your weekend.